बड़ा दिक्कत है यार। रुको मैं बताता हूँ सालों, तुम लोग को तो मतलब बत्ती देनी जरूरी है। हैं? हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा था। तो नाम पता चलेगा ना उससे, वो तो नाम बदल के ही आया होगा। चलो ठीक है, वो तो पता करना बड़ी चीज नहीं है। जूम में पता करना वो उतनी बड़ी चीज नहीं है, वो पता चल जाएगा, उसकी ईमेल आईडी तक जा सकता है आदमी, लेकिन उतना बड़े लेवल तक क्यों जाए अपन, अपने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ ऑनलाइन वालों, बात ऐसी है कि लिंक तो तुम में से कोई भेजा होगा है, जो भी है लिंक तुम में से कोई भेजा है, और ये चीजें अच्छी नहीं है। बट अगर पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा, पहले ये सोचो। क्या तो बोलूं अब मैं। देखो इसमें ऐसा है कि अब मैं सारी चीज लॉक कर दूंगा, कुछ नहीं हो पाएगा ना, तो वो ऑडियो ऑन कर सकता है ना वीडियो ऑन कर सकता है। ठीक है, वो सारी चीजें बंद हो गई है। मीटिंग भी लॉक कर दूंगा तो वो एंटर भी नहीं हो पाएगा। होता क्या, तुम्हारे में से किसी नाम से एंटर हो जाते हैं, और उसके बाद तुम्हारा ही कोई नाम रहता है और उसी में से फिर बकवास कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। Recording in progress. ध्यान रखना इस बात का बेटा, अब अगर कुछ हुआ तो पहले तो तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा मैं, जितने भी आदमी हैं। तो तुम में से कोई लिंक भेजा ना भाई, जो भी XYZ आदमी, उसको लिंक गई कैसे। और सालों, अगर खुन्नस है, आपका लड़ाई करने का मन है, मिलने का मन है, तो मेरे बहुत दिन हो गए भाई लड़ाई हुए। मेरे बारे में पता ही कर लेना इतिहास। टीचर तो मैं बाई मिस्टेक ही बन गया, इस फील्ड के लिए तो बना ही नहीं थे अपन। स्कूल में कॉलेज में कहीं भी जाके इतिहास ही पता कर लेना, किसी भी टीचर से या किसी से पूछ लेना क्या हिसाब किताब है, ये कैसा स्टूडेंट हुआ करता था। तो भाई साहब थोड़ा सा ना रिपोर्ट जो है वो खराब ही मिलेगी। बहुत अच्छी खासी लड़ाई झगड़े करें, मतलब तुम लोग तो बिल्कुल प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चे लगते हो मेरे को। हम ऐसे नहीं थे, ठीक है। तो मेरा बहुत दिन हो गया लड़ाई झगड़े हुए नहीं है, तो थोड़ा हाथ पैर ना मांग रहे कि कुछ हो। तो अगर किसी को मन हो तो आए, सामने आए और कहीं बुलाए कि इस जगह पे आइए आप, और फिर कुछ होगा। तो मैं भी, मजा भी आया जिंदगी में यार, है ना। ऐसा कुछ होना चाहिए लाइफ में। लेकिन ये बकवास और ऑनलाइन में से मजा नहीं आ रहा है। चलो फालतू बात नहीं। आखिरी में वो कोई गाली गलौज करने लग गया, तब मैं वीडियो एंड किया। ये गलत बात है, लेकिन ये गलत है ना भाई। थोड़ा बहुत भी आ जा रहा है, चलो मीम वीम भी हो रहा है, तब भी समझ रहे हैं कि चलो कोई आप मजे के लिए कर लियो। ये चीज मैं बिल्कुल अच्छे से समझता हूँ, बच्चों का मन इसी में लगता है कि कुछ माहौल जमे क्लास में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिलो द बेल्ट नहीं जाना भाई। टीचर की एक रिस्पेक्ट है, उसको अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हो तो फिर आप गलत कर रहे हो, तो फिर वो एक गलत हो गया, फिर वो एक नॉटी नहीं आएगा। एक होता है ना नोटोरियस बच्चे, नॉटी करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो बिलो द बेल्ट चले गए फिर आप, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो काम नहीं करना है हमें। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, सब सही चल रहा है। ठीक है, कुछ होगा तो बताना। बाकी वैसे कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आ भी जाएगा तो माइक वीडियो ये सब कुछ भी ऑन नहीं कर पाएगा। वो मैंने ऑफ कर दिया, कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन कर पाएगा। हाँ चैट कर सकता है, चैट आएगा सिर्फ मेरे पास। चलो, क्या कर रहे थे भाई हम, क्या था क्वेश्चन। हाँ दूसरा क्वेश्चन लिखिए। साइन, सॉरी, कॉसेक, कॉसेक माइनस का 1410 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने से पहले, इसको पहले तो ये बताओ, जैसे माइनस लिखा है तो क्या करोगे सबसे पहले। कॉसेक माइनस थीटा क्या होता था, माइनस बाहर आता था ना इसमें, तो कोसेक माइनस थीटा हमको पता है कि माइनस का कोसेक थीटा हो जाएगा, तो माइनस कोसेक 1410 डिग्री, ये ऐसा हो जाएगा। जो कर लेंगे सॉल्व।
बेटा तू तो नहीं था यूं यहीं बैठे बैठे, बेटा टंडन, टन टन यही रह जाएगा, डन घर जाएगा, ऐसा हुआ तो कॉसेक ये लिखा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब 90 के मल्टीपल्स में लिखेंगे, तो माइनस कोसेक 90 के मल्टीपल्स में लिखने के लिए 1410 डिवाइड करेंगे इसको 90 से, 90 से डिवाइड करेंगे तो कैसा कुछ होगा भाई, ये 90 फंक्शन 90 माइनस के बचा 51, ये 0, 90 इंटू 5 कर देंगे, 9 का गया 450 माइनस के बचा 60, तो 90 इंटू 15 प्लस 60 ऐसा लिखा जा सकता है, 90 इंटू 15 प्लस 60। ध्यान से देखना 90 में क्या इंटू हो रहा है, ऑड हो रहा है कि इवन मल्टीप्लाई में, ऑड है ना, 15 है तो ये ऑड है, तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा, तो कोसेक का कॉम्प्लीमेंट तो ये हो जाएगा सेक का 60 डिग्री। ठीक है, अब ये देखना है प्लस की माइनस, एक माइनस तो ऑलरेडी है, प्लस आएगा कि माइनस, देख लो 90 इंटू 1 यहाँ पे होता है 15 प्लस है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो दिस प्लस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कोसेक पॉजिटिव नेगेटिव, कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो एक और नेगेटिव आ जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस सेक 60, सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे कि ना एक क्वेश्चन है डिफरेंट है थोड़ा सा, अब हम लोग पाई में चले जाएंगे, तो साइन 31 पाई बाई 3, ये एक सवाल दिया हुआ है, तो साइन 31 पाई अपॉन 3 इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, साइन 31 पाई बाई 3 लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, 31 पाई को क्या लिख सकते हैं, 30 पाई प्लस पाई, यही तो होगा ना 31 पाई होल डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा साइन 30 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, ऐसा कर सकते हैं। देखो इसको 90 के मल्टीपल्स में ना करके थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएं तो ऐसा हो सकता है, तो इसमें होगा क्या, साइन ये 3 इसको कैंसिल करेगा तो क्या हो जाएगा, ये 20 पाई हो जाएगा ना, अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10 पाई, सॉरी 10 पाई हो जाएगा और प्लस पाई बाई 3 ऐसा है। अब ये जो 10 पाई है ना, इसको पाई बाई 2 के टर्म्स में लिखा जा सकता है, कैसे लिखेंगे, साइन ये जो 10 पाई है इसको ऐसा कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ये 10 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड किए तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, और प्लस का पाई बाई 3। अबे समझ आ गई कि नहीं बात, 90 के मल्टीपल्स में लिखना होता है ना, तो 90 क्रिएट कर दिया, ऐसा कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पाई बाई 2 90 है, इसमें ऑड इंटू हो रहा है कि इवन, ये 20 इंटू कर रहे हैं ना 90 में, तो 20 तो इवन है, तो ये कॉम्प्लीमेंट बदलेगा कि नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, तो ये साइन का पाई बाई 3 ही रहेगा, और अब साइन देखना है कि प्लस होगा कि माइनस, तो कैसे करेंगे भाई इसका, अबे 20 इंटू करना और प्लस पाई बाई 3 करना है, तो देखो 1 यहाँ पे होता है 2 3 4, ये 1 हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आया, तो 4 के सारे मल्टीपल्स यहीं पे आने वाले हैं, ध्यान से देखोगे तो, है ना, जैसे 4 यहाँ पे आया तो अब 8 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 16 यहाँ आएगा, और फिर 20 यहाँ आएगा, तो 20 ये और प्लस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, वहां पर साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये साइन पाई बाई 3 साइन 60 डिग्री कितना होता है, ये अपना √3/2 हो जाएगा आंसर। बात आ रही समझ में, कर सकते हो, कर सकते हो, चीजें सीख लो, लेकिन ये भी हाँ 10 पाई लिखा हुआ है, उसमें 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दिया, एक जो डिवाइड हुआ है वो पाई बाई 2 कर दिया, और 2 मल्टीप्लाई किए वो 10 में कर दिया, तो 20 इंटू पाई बाई 2 हो गया। कर सकते हैं, आंसर सही आएगा, लेकिन लेकिन ये तरीका भी सीख लो, डिग्री में करने जाओगे टाइम लगेगा। है अलग कॉन्सेप्ट है, पाई के अंदर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है उस पर फिर अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो क्या कहना चाह रहे हो, जैसे पाई में 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन हो रहा है, तो तुम क्या चाहते हो कि क्या हो फिर, नहीं होगा, हाँ हाँ हाँ, ये सिर्फ 90 में मल्टीपल के लिए बता रहा हूँ, मल्टीपल आपको 90 में रखना है तभी वो फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, और कहीं भी नहीं। वही तो बोला 90 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई बाई 2 ही 90 है ना भाई, शक्तिमान गंगाधर है, पता है कि नहीं तेरे को,
तो ये जो पाई बाय 2 लिखा वही 90 है, उसमें तू मल्टीप्लाई कर रहा है 20, तो 20 ऑड है कि इवन है? इवन है तो नहीं चेंज होगा, ऑड होता तो चेंज होता। शक्तिमान देखे होगे तुम लोग कभी? नहीं देखे होगे, तुम्हारी जनरेशन मेरे को लगता है। हेलो, 2004-5 की पैदाइश हुई है ना? 5 2005 मैं 5th क्लास में था। 2005 में मैं 5वीं में था। 2010 में मैं 10वीं में था। 2011 में? अच्छा ऐसा है। 2011 में कौन से 1 में थे ना? अच्छा हाँ, 2022 है तो फिर अभी 12th में जाओगे। क्या है बे? मैं 22 का कैसे उस हिसाब से? वे यार क्या बात करने लगे? क्वेश्चन लिखो, साइन -11π/3 इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन और ब्रैकेट में लिखना माइनस का 11π/3, करो खुद से। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। तो साइन का -11π/3, तो सबसे पहले तो इस माइनस को हटाएंगे। साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो ये 11π/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिस भी तरीके से कर सकते हो। 11π/3 को हम लिख सकते हैं 12π-π/3। इसको इंडिविजुअली लिखोगे तो ये बनेगा 4π-π/3। अब इसको क्या कर सकते हैं, माइनस साइन, ये जो 4π लिखा है इसको 8 और इसको π/2 ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, माइनस का π/3। फिर 90 × 8 हो रहा है माइनस थीटा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। 90 में ऑड इंटू हो रहा है कि इवन? इवन। इवन हो रहा है तो क्या ये चेंज होगा कॉम्प्लीमेंट में? अबे इवन चेंज होगा कि नहीं होगा? अबे इवन मल्टीप्लाई होता तो चेंज होता है क्या? मैं गधे? सेम रहेगा ना, तो ये साइन का साइन ही रहने वाला है। माइनस साइन एंगल कितना है, π/3। अब ये देखना है कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव, तो 90 में कितना 8 इंटू हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें माइनस, ये वाला क्वाड्रेंट यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है, तो इस वजह से एक और नेगेटिव आ जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। 60 डिग्री कितना हो जाएगा? ये किस तरीके से किया तुम? कर सकते हो, लेकिन ये तरीका भी सीख ले मेरे भाई, जल्दी हो जाएगा और डिग्री में थोड़ा टाइम लगता है। मर्जी है बाकी तरीके। ठीक है, ये सब चीजें बहुत हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े अब। इस टाइप के और होमवर्क काफी सारे तुमको दे दिए जाएंगे। अच्छा, चीजों को ये सब ध्यान रखना, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है, ये कोई भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखा हो, यहाँ पर 90 इंटू समथिंग जो होगा ना, और प्लस थीटा ऐसा कुछ होगा, तो इसी फॉर्म में होना चाहिए तभी बात बनेगी। 90 इंटू समथिंग या फिर उसके बाद प्लस या माइनस कुछ भी हो, ठीक है। अगर पाई इंटू हो रहा है तो फिर वो ऑड इवन वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। बात आ रही है समझ में? अब बात आ रही है समझ में? उसके बाद एक चीज और बता दूं कि सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, 2π के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, ये पता है ना, 2π के बाद में सेम वैल्यू लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, जो एक पीरियड के बाद में अपनी वैल्यू रिपीट करने लग जाए, उनको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पीरियोडिक है और उन सबका पीरियड होता है 2π, ठीक है। पीरियड कितना होता है? 2π। एक्चुअली सबका पीरियड तो नहीं होता है 2π, 2π सिर्फ साइन और कॉस का होता है, लेकिन अभी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। लेकिन ये समझ लो सबका पीरियड 2π है, 2π के बाद सारे के सारे अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं, ये बात सोचते हैं ना। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि साइन 2π प्लस थीटा कितना होता है, तो क्या बोलोगे? ये साइन थीटा ही हो जाएगा, है ना। 2π के बाद में वो सेम ही वैल्यू लेते हैं, सबके साथ में होगा ये 2π प्लस थीटा, सबका, टेन का, कॉट का, किसी का भी हो, वो सेम ही बन जाएगा, और बन ही जाएगा। देखो 2π लिखा हुआ है, 2π का मतलब π/2 में 4 इंटू हो रहा है। अब 2π कहाँ होता है? एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, तो उसमें आगे पीछे करेंगे, अपने कॉम्प्लीमेंट में नहीं बदलेगा, कॉम्प्लीमेंट में नहीं बदला, साइन का साइन ही रहेगा, और क्वाड्रेंट ये फर्स्ट पड़ेगा। 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ेगा, वहां पे सारे ही पॉजिटिव है, तो यहाँ सबके सामने प्लस ही आने वाला है। तो साइन का 2π प्लस थीटा हो, चाहे कॉस का हो, टेन का हो, 2π प्लस थीटा सबका सेम आ जाता है वही। भाई बात आ रही समझ में? तो अगर जैसे 2π है ना, वैसे ही क्या होगा, अगर मान लो ऐसा लिखा है 720 प्लस थीटा, इसकी कोई वैल्यू पूछा है, साइन का 720 प्लस थीटा,
तो एक देखा जाए तो ये 360 इंटू 2 है, तो 2 बार 360 घूम के वहीं आ गए, उसमें प्लस थीटा करोगे फिर से वही आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ये भी थोड़ा काम की चीज होती है। मान लो कोई यही पूछ लिया, इसमें प्लस 30 कर दो, 750 डिग्री का पूछा है, ठीक है, इसमें प्लस 30 कर देते हैं, पूछे 750 कितना होता है, तो भाई ये साइन 30 के ही बराबर होगा, क्योंकि ये 2 पाई प्लस थीटा उसी फॉर्म में बन रहा है। लास्ट वाला कुछ खासा तो नहीं है, बस इतना समझ ले कि भाई 2 पाई प्लस थीटा साइन का जैसे साइन हो जा रहा है, कॉस का भी 2 पाई प्लस थीटा करेगा कॉस थीटा ही बनेगा, टेन का 2 पाई प्लस थीटा टेन थीटा ही बनेगा। नहीं समझ में आ रहा क्यों? 2 पाई होता कहाँ पे है? एक्स एक्सिस के ऊपर होता है ना, घूम के वापस वहीं पे आ गया, तो वहां से ऊपर नीचे करेगा तो भाई कॉम्प्लीमेंट में नहीं बदलने वाला, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये जो साइन है साइन ही रहेगा। उसके बाद सारे के सारे क्वाड्रेंट फर्स्ट पड़ जाएगा उसमें, तो 2 पाई प्लस थीटा तो सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, तो बदलेगा भी नहीं और साइन भी प्लस रहेगा, तो साइन का 2 पाई प्लस थीटा हो चाहे कॉस का हो कुछ का भी हो सेम ही रह जाएगा। अब समझ में आ रही बात? अब आ जाते हैं आगे, कुछ फॉर्मूले बताऊंगा और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे। अब कुछ नहीं है, अब देखो ज्ञान देने वाली जितनी चीजें थी ना वो खत्म हो चुकी है ट्रिग्नोमेट्री में, अब बस फॉर्मूले बताए जाएंगे और उस फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन करने हैं। बात आ रही समझ में? स्टार्ट करते हैं। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं लिख रहा हूं। सम और डिफरेंस फॉर्मूला ऐसा लिख लो, हेडिंग लो तो सम और डिफरेंस फॉर्मूला, सम ऑब्लिक डिफरेंस या और कुछ भी लिख लो, डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले का प्रूफ है, लेकिन कोई बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, मन कर देख लेना, कुछ नहीं है इनके प्रूफ में। तो मैं सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखते जाना। 4 फॉर्मूले आएंगे सम और डिफरेंस के, एक साइन का a प्लस बी, साइन का a माइनस बी, फिर कॉस का a प्लस बी और कॉस का a माइनस बी, 4 मेन आएंगे। उसके बाद टेन और कॉट का भी a प्लस बी माइनस बी आएगा, उसको बाद में देखेंगे। पहले ये 4 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कोई पूछे साइन a प्लस बी कितना होता है, तो इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, किसी को पता है कि इसका फॉर्मूला? प्लस ही रहेगा। देखो मैं बता दे रहा हूँ, और इसकी ट्रिक भी है याद करने की, तो ये भी याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो साइन का a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन b। ठीक है भाई, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसके बाद अगर यहीं पे साइन का a माइनस बी कर देते हैं हम, साइन a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? साइन a कॉस b माइनस का कॉस a साइन b, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये प्लस है ना, तो नीचे माइनस आ गया, और कुछ नहीं। लिखते जाओ, चारों फॉर्मूले लिख लो, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद कर सकते हैं। तो कॉस का फिर a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। फिर चौथा कॉस a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। क्या हो गया भाई? लिख लिए चारों? जल्दी करो। हो गया क्या? सालों एक जन्म में हो पाएगा कि नहीं? देखो, इन सबको याद करने का क्या तरीका है, जैसे साइन का a प्लस बी और साइन का अगर a माइनस बी हम देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, साइन के केस में क्या होगा, कॉस ए और साइन ए का पेयर बनेगा, मतलब अपोजिट का पेयर बन रहा है। तो देखो साइन के साथ में कॉस आ रहा है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो जा रहा है। बात आई समझ में? तो जब प्लस था तो यहाँ प्लस लगा, और माइनस था तो बस बीच में माइनस लग गया, और कुछ नहीं है। ये याद रहेगा ना भाई, साइन का a प्लस बी करो चाहे साइन का a माइनस बी करो, तो उसमें क्या होगा, साइन और कॉस के पेयर बनेंगे, साइन कॉस का और साइन कॉस का। तो ये ऐसा हो जाएगा। जब कॉस का a प्लस बी करोगे
या फिर a माइनस बी करोगे तो cos cos साथ में आएगा और sin sin साथ में आएगा, ये ध्यान रखना। समझ आई बात? तो cos a cos b वहां पे sin a sin b। लेकिन अगर फॉर्मूला हम प्लस का लगा रहे हैं तो यहाँ लग जाएगा माइनस, और माइनस का फॉर्मूला है तो बीच में लगेगा प्लस। cos के केस में उल्टा काम है। sin के केस में जहां प्लस था तो फॉर्मूले प्लस, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस। cos में उल्टा है, प्लस है तो फॉर्मूले माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। भाई बात आ रही समझ में? तो ये था। बेटा ढंग से बैठ जा, बैठ जाओ, मतलब खींच के अपने आप को थप्पड़ मार लिया अगर जैसी नींद आने लग जाए। उसके बाद देखिए आप, अब tan का a प्लस बी, a माइनस बी देख लेते हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। बहुत खूबसूरती है इन फॉर्मूले में, बहुत ज्यादा, जो अभी शायद आपको नजर ना आए, क्लास 12th में नजर आई। उसके बाद tan ऑफ a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस का tan b, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan a tan b। बात आ रही समझ में? बस ऐसा कुछ होता है, जैसे tan का a प्लस बी लिखना है तो यहाँ ऊपर प्लस आया नीचे माइनस, माइनस का लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस और नीचे फिर प्लस कर देना है। ये भी लिख लो tan a प्लस बी tan माइनस, जल्दी करो। डीबीएस बालको का यहाँ कोई नहीं है ना? विकास महंता को जानता है कोई? जानता है तू? दोस्त है क्या तेरा? उसका फोन आया था, उसको ये बोलना कि एक बार आके सर से बात करना तू, ठीक है? उसको बोल देना सर ऐसा बोल रहे थे, एक बार कोचिंग आकर के बात करना। उसका फोन आया था, मतलब वो कुछ नेक्स्ट ईयर के लिए पूछ रहा था। तो जो बातें हैं ना उसको बोलना वो फोन पे डिस्कस नहीं हो सकती, तो यहाँ आ और फिर अपनी रिक्वायरमेंट बता कि भाई 12th में क्या क्या चाहिए, तो उस हिसाब से फिर मैं प्लान बताऊंगा उसको, ठीक है? तो कॉट का a प्लस बी है भाई ये। तो कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है पता है तुम लोगों को? कहाँ से पता होगा भाई तुम लोगों को? देखो हाँ, उल्टा कुछ हो जाता है, a प्लस बी है ना, तो ऐसा कुछ हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए कॉट बी, या फिर कॉट ए, हाँ ऐसा कुछ, और नीचे आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉट बी। लेट मी, ये शायद उल्टा होगा, कंफर्म कर लेते हैं। कॉट ए कॉट बी माइनस 1, नीचे प्लस होगा, ऐसा नहीं होगा भाई, ये ऐसा कुछ कॉट ए कॉट बी माइनस 1, और नीचे आएगा कॉट ए प्लस कॉट बी। बात आ रही समझ में? उसके बाद लिख लो, इसको भी लिख लो जल्दी से, कॉट ए माइनस बी। भाई बहुत फॉर्मूले पढ़ने वाले हो, इनफाइनाइट दुनिया भर के फॉर्मूले आएंगे। कॉट ए माइनस बी का हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉट बी, और नीचे आएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। कुछ गलत लिखा हूं, कॉट ए प्लस कॉट बी आएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस 1, ठीक है? और ऐसा कुछ सही है भाई। अच्छा कॉट बी माइनस कॉट, हाँ ये ए होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ध्यान से देख लो। क्या हुआ भाई? दिमाग से करेगा, याद होगा ही। देखो क्या करना, देखो tan तक ठीक है, कॉट बहुत ज्यादा यूज नहीं आता लेकिन फिर भी आ सकता है। तो देखो tan के फॉर्मूले में क्या होता था, दोनों का इंडिविजुअल सम और नीचे में फिर ये 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट, ऐसा आता था। कॉट के केस में उल्टा होता है, ये जो प्रोडक्ट वाली चीज है ये ऊपर आएगी, है ना? और ये जो tan a प्लस tan b ये प्लस करके जो आ रहा था वो चीज नीचे आ रही है। तो कॉट a प्लस b में क्या होगा, कॉट a प्लस कॉट b नीचे आएगा, और ऊपर में कॉट a कॉट b माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है? जब प्लस का है, ये माइनस का है तो नीचे कॉट b माइनस कॉट a आता है। ये भी थोड़ा याद करने वाली चीज है, कॉट a माइनस कॉट b नहीं है, ये कॉट b माइनस कॉट a है, ठीक है? और ऊपर क्या आ जाएगा, ये कॉट a कॉट b प्लस 1। तो इसको घर जाकर के गौर से देखोगे ना तब तुम लोग को याद होगा। क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लेने हैं। मेरे पास भी एक है असाइनमेंट, उसकी दे दूंगा मैं तुमको, बांट दूंगा। उसको सबको ना एक जगह कहीं चिपका दो, उठते बैठते उसको देखते रहेंगे तब याद होगी वो चीजें। भाई बहुत बड़ी चीज है, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले तो भी चालू हैं, आरडी शर्मा में 7 चैप्टर हैं। ये जो फॉर्मूले का इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, अब इसी के क्वेश्चन कराएगा। फिर दूसरा फॉर्मूला, उसके ऊपर पूरा चैप्टर है।
समझ आ रही बात? तो लिख लिया तो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन लिखो ना मेरे भाई, उनका कुछ नहीं है, बस इतना ही है। मान ले अगर कॉसेक का a प्लस बी आ गया तो उसको लिखना 1/sin का a प्लस बी और फिर sin a प्लस बी का लगा देना फॉर्मूला। समझा? ठीक, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री sin 75 डिग्री। तो पहले इसी को निकाल लेते हैं, बिल्कुल इजी है, तुम लोग खुद भी कर सकते हो। कैसे करोगे बताओ? हाँ 45 प्लस 30 हो जाएगा ना 75, और उसके बाद sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। हमको वैल्यू निकालनी है sin 75 डिग्री की, इसको बोल सकते हैं sin 45 प्लस 30। ये sin a प्लस बी हो गया, ये हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, ऐसा हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यू तुमको पता है, पुट करके बताओ कितना है। cos 75 कितना आ रहा है देखो, सॉरी sin 75, और जैसे ही ये निकल जाए इसके बाद निकालना cos 15 डिग्री की वैल्यू। समझ में आ रहा है कि तुम्हें? जल्दी करो। ऐसा ही कुछ है, सही है। सेकंड वाला सॉल्व करिए जल्दी। ये हो गया 1/√2, cos 30 डिग्री का मतलब √3/2। ये हो गया √3/2, 1/√2, और ये 1/2। एलसीएम ले लोगे अगर 2√2 तो √3 + 1 आएगा। पहले वाले का आंसर ये हो गया। सेकंड वाले का बताओ क्या है? सही है। सेकंड वाले का आंसर बताओ, ऑनलाइन वालों तुम भी बताओ। अद्वैत पता नहीं क्या बोल रहा है। अद्वैत मेरे भाई यहाँ पे आके पढ़ी कर, तब बात बनेगी। सेम ही आएगा, बिल्कुल सही है। अकल के दुश्मनों, वैसे भी अगर दिमाग लगाओगे तो दिख रहा होगा, है ना भाई? sin 75 cos 15 सेम ही तो होगा। 75 और 15 कितना होता है? 90 होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, सेम आंसर आएगा या √3 + 1/2√। अगला क्वेश्चन लिख लो, प्रूव दैट, प्रूफ करना है cos π/4 - x, cos π/4 - x into cos π/4 - y, cos π/4 - y minus sin π/4 - x into sin π/4 - y is equals to sin x + y। ये प्रूफ करना है अपने को। कैसे प्रूफ करेंगे देख लो। किसी के पास कोई आइडिया आ रहा है तो बताओ। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला है, cos ऑफ a cos b माइनस sin a sin b। इस पूरे को अगर a समझ लें, इस पूरे को अगर b समझ लें, तो फिर यहाँ पे देखो ये फिर से a बन रहा है और ये b बन रहा है।
तो ये देखो cos a cos b माइनस sin a sin b लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? cos a cos b cos a प्लस b का, है ना, बीच में माइनस है तो ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का। a क्या हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स, b क्या हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस वाई। ये हो गया ना cos a प्लस b। भाई एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं हम, समझ लो ये एलएचएस हमने स्टार्ट किया सॉल्व करना, तो इसका बस फॉर्मूला लिख दिया। ये क्या बन रहा है देख लो, cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, ये मिलके पाई बाय 2 बन जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस बाहर निकाल लो, एक्स प्लस वाई, ऐसा लिखा हुआ है। अब cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, यानी sin ऑफ x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गई ना बात ये? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सेम प्रूव दैट, लिख रहा हूं मैं बोर्ड में। कहाँ गया भी सवाल? हाँ, मैं डिक्लेयर करूं क्या? प्रूव दैट, लिखो cos, ब्रैकेट में लेना पाई बाय 4 प्लस एक्स, पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू रूट टू कॉस एक्स, इक्वल्स टू रूट टू कॉस एक्स। रिपीट करना है क्या? cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू रूट टू कॉस एक्स, ये प्रूफ करना है। एक और क्वेश्चन लिखो इसके बाद, सेकंड, cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट टू साइन एक्स, माइनस रूट टू साइन एक्स। ये दोनों क्वेश्चन प्रूफ करने हैं, करो ट्राई करो। क्या करना है? क्यों करेगा? मेरी बात सुन, वो जो तरीके थे ना मेरे भाई, वो बस तब काम आते हैं जब तेरे को किसी एंगल की वैल्यू निकालनी हो, बड़े एंगल की। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, तो इसकी चाह कर भी तू नहीं वैल्यू निकाल पाएगा। तो सोच रहा है कि इसको कन्वर्ट कर दूं मैं cos x के फॉर्म में, लिया कोई मतलब नहीं है, वो भूल जा, वो हो गया। अब तेरे को फॉर्मूला पढ़ाया ना मैं, तो मेरे भाई cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दे बस तू, और वहां पे cos a माइनस बी का अपने आप प्रूफ हो जाएगा। वो दिमाग यहाँ मत लगा, वो दिमाग वो काम सिर्फ एक जगह करना जब एग्जैक्ट अपने को वैल्यू पता हो, कोई नंबर पता हो बड़ा छोटा जैसा भी हो, और उसके ऊपर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तब वो काम करते हैं। यहाँ पे तो वेरिएबल आ रहा है ना एक्स, कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो cos a प्लस बी लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा cos a प्लस बी का फॉर्मूला पता है ना तुमको, cos a cos b, और फिर बीच में माइनस साइन का पाई बाय 4 हो जाएगा और साइन का x हो जाएगा, ये लग गया फॉर्मूला। बीच में प्लस का साइन, फिर यहाँ पर cos a माइनस बी, तो ये जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन, अच्छा माइनस है तो बीच में प्लस, ऐसा हो जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान देखोगे तो ये माइनस का साइन पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस में साइन पाई बाय 4 साइन एक्स कैंसिल, तो ये 2 टाइम्स क्या लिखा हुआ है, दिस प्लस दिस, ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos का पाई बाय 4 और cos x। cos पाई बाय 4 मतलब cos 45 डिग्री कितना होता है 1 बाई रूट टू। अबे गधों बोलो ना कोई, तो कोई है कि नहीं भाई क्लास में? ये हो गया रूट टू cos x, दैट इज इक्वल टू RHS। नहीं समझ में आया तो बताइए, सिर्फ नोट मत करिए, समझिए, और नहीं समझ में आ रहा तो बताइए मेरे को।
सेकंड वाला खुद से ट्राई करो, कुछ नहीं बन रहा है तो पूछना। बना कि नहीं बना? 3π/4 में अटक के तो नहीं गए? उसकी वैल्यू नहीं निकल रही होगी। चलो ठीक है मैं बताता हूँ। कुछ मत, हाँ कर सकता है, वही लिखा है। अब मैं कुछ ज्ञान की बातें बताऊँ। कॉन्सेप्ट को अपने बहुत क्लियर करना। अभी देखो बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। ये 3π/4 जो है ना, यहीं पे आके ना फंस जाते हैं। अभी मैं कुछ और बताऊंगा, देखना 5π/4 7π, सब पे खुद ही बता दोगे वैल्यू कितनी है। ध्यान समझना चीजों को। पहले तो क्वेश्चन बता दो क्या है, जल्दी बोलो। cos का है 3π/4 प्लस x, फिर देखो ये प्रूफ करना था। इसमें क्या करोगे, फॉर्मूले तुम लगा दोगे, cos a cos b। ये cos का a प्लस b करना है तुमको। cos a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है भाई? cos a cos b माइनस sin a sin b, ब्रैकेट में कर दो बंद, माइनस cos a माइनस b लिखा है, तो ये हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। क्या कर रहा है भाई? बटन चला रहा था। देख लो भाई इधर, ये क्या होगा, ये बीच में माइनस लगा है, उसकी वजह से क्या होगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, दिख रही कि नहीं, है ना? ये प्लस में ये माइनस में बनेगा, ये कैंसिल। अब ये माइनस में माइनस, वो भी माइनस में जाएगा, तो क्या लिखा है, -2 इंटू साइन का 3π/4 और साइन x, ऐसा लिखा है। यहां तक पहुंच गए थे। अब बस ये साइन 3π/4 की वैल्यू क्या होती है ये तुमको पता करना है। अब मेरी बात सुनना, पता करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन देखो शॉर्टकट तरीका समझ लो या बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। 3π/4 को गौर से देखेंगे, सब लोग ध्यान से देखेंगे। 3π/4 को गौर से देखना, 3 को अलग करो, π/4 को अलग करो। π/4 का मतलब समझते हो कितना होता है, 45 डिग्री। उसमें 3 इंटू हो रहा है, मतलब 3 बार π/4, है ना? π/4 कितनी बार, 3 बार। π/4 प्लस π/4 प्लस π/4, तभी तो वो 3π/4 बनेगा। तो π/4 होता है 45 डिग्री, यानी ये वाला इलाका। ये है 1 π/4, ये 2 π/4 हो गया, और तीसरा π/4 यहाँ पे आएगा, ये होगा तेरा 3π/4। होगा कि नहीं होगा? 1 π/4, 2 बार π/4 मतलब π/2 90 डिग्री, और ये तीसरा π/4। यानी इस इलाके में पूछ रहे साइन की वैल्यू क्या होगी। तो एक बात बताओ, साइन की वैल्यू 45 डिग्री पे कितनी होती है, यानी कि π/4 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है ना साइन की वैल्यू 45 डिग्री पे। यहाँ पे अगर उसकी वैल्यू 1/√2 है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू 1/√2 ही होगी, और वो प्लस होगी कि माइनस, वो डिपेंड करता है इस क्वाड्रेंट में वो क्या है। तो साइन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है ना, तो ये प्लस का 1/√2 ही होगी वैल्यू। भाई बात आ रही समझ में? तो साइन 3π/4 कितना आ गया, 1/√2 ही आ गया। अब मेरी बात को सुनो, चलो ये क्वेश्चन तो हो जाएगा। यहाँ पर -2 इंटू साइन की वैल्यू 1/√2 साइन x, ऐसा लिख देना। ये तो कैंसिल किया, माइनस का √2 साइन x, ये तो प्रूफ हो गया।
अब ये मैटर नहीं करता है, मेरी बात सुन लो, कुछ और बातें बता रहा हूँ। जैसे ये 3π/4 था, ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉस का 5π/4 इसकी वैल्यू बताओ। जितना फास्ट बता सकते हो उतना, करने के तो बहुत सारे तरीके। तो 5π/4 को सोचिए आप, 5π/4 मतलब क्या? ये 1 का π/4 है, 3 का यहाँ आया, 5 का यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये 1π/4, 2, 3, 4, पांचवा जो होगा π/4 को वो यहाँ आएगा। तो यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कॉस की कितनी वैल्यू होगी, तो उतनी ही होगी जितनी की 45 डिग्री पे लेता है, बस प्लस माइनस देखना पड़ेगा। 45 डिग्री पे वो कितना लेता है, 1/√2 लेता है, तो यहाँ पर भी वो 1/√2 ही लेगा। कॉस यहाँ पर पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है ना, तो माइनस का 1/√2 हो जाएगा। बात आ रही समझ? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/√2। अबे समझ रहे हो कि नहीं? ये 1π/4 है, ये 3 का π/4 है, ये 5 का π/4 है। यहाँ पर जो एंगल आएगा ये होता है 7 का π/4, 7π/4 है ये एंगल कितना है, 7π/4। तो यहाँ पर किसी की भी वैल्यू कोई पूछेगा बता देंगे। मान लो कॉस की पूछता है तो 1/√2 हो जाएगी, कॉस पॉजिटिव है यहाँ पर। साइन पूछता है तो वो भी 1/√2, लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस 1/√2। चलो tan पे ले लेते हैं ना, यहाँ पर tan बताओ मेरे को कितना होगा। tan 45 डिग्री पे जितना होता है उतना ही होगा, लेकिन प्लस माइनस का देख लेना। नहीं समझ रहे मेरी बात? tan की वैल्यू 45 डिग्री पे कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर भी tan 1 लेगा, यहाँ पर भी tan 1 लेगा, लेकिन माइनस के साथ में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर tan 1 लेगा, लेकिन प्लस के साथ में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर कितना लेगा वैल्यू, 1, लेकिन माइनस के साथ। भाई बात आ रही समझ में? तो ये आगे सब बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें। 11π/4 लिखा है, तुरंत वैल्यू जितनी जल्दी बता सको उतना बेटर है। निकाल तो लोगे ही। जैसे कि 5π/4 की वैल्यू अगर कोई निकालने बोलते हैं तो कैसे करते हैं बच्चे, पता है? कॉस, ये 5π को लिखेंगे 4π प्लस π/4, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको अगर ध्यान से देखो तो 2 × 2π लिखा हुआ है, तो 2π प्लस थीटा वो सेम चीज ही हो जाती है, तो ये cos π/4 ही बन जाएगा। इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। बात आ रही समझ में? कुछ गड़बड़ किया गया? तो cos π/4 तो 1/√2 आएगा, माइनस गलत कर रहे हैं कुछ। देख 5π/4 है, उसको 4π प्लस π/4 ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, इंडिविजुअल लिखोगे तो ये पाई प्लस π/4 ऐसा क्रिएट होगा। तो अब इसको कर सकते हैं पाई का प्लस माइनस करके, क्योंकि पाई के अलावा प्लस माइनस करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं बदलेगा, वही रहेगा। और क्वाड्रेंट देखोगे तो पाई प्लस, ये थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पे कॉस नेगेटिव है, तो ये तो यहाँ से फिर लेके आएंगे वैल्यू। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया ना ये, जल्दी से याद होना चाहिए। 5π/4 मतलब तुरंत निकल जाए। बात आई समझ में? दूसरा क्वेश्चन देखो। If A plus B, capital A plus capital B, if capital A plus capital B equals to π/4, prove that 1 plus tan A, 1 plus tan A, अब TAN tan 10 लिख रहा है, 1 plus tan A, और इसको ब्रैकेट बंद करो 1 plus tan A को। अबे 1 प्लस का है तेरा, tan A को ब्रैकेट बंद कर दिया। चाहता क्या है तू? 1 प्लस tan A ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस tan B इक्वल्स टू 2। ये प्रूफ करना है। A प्लस बी अगर π/4 है तो इसकी वैल्यू 2 होगी। माइक जो है ना डिस्कनेक्ट हो रहा है, ईयरफोन्स क्योंकि चार्ज नहीं है, बहुत देर से क्लास चल रही है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ A plus B equals to π/4 to prove that one plus tan A, 1 plus tan B equals to 2। ये प्रूफ करना है।
नहीं मतलब देखो कैसे हो गए। हमको दिया हुआ है a प्लस बी की वैल्यू 5/4, ये गिवन है। दोनों साइड 10 लगा देंगे तो ये 10 का a प्लस बी, 10 का 5/4। 10 a प्लस बी का फॉर्मूला पता है क्या? 10 a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10 a प्लस 10 b। बताओ ना फॉर्मूला क्या होता है, आगे बताओ। 1 माइनस 10 a 10 b। यहाँ पे लिखा है 10 5/4, उसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर 45 भेजेंगे तो 5/4 होता है। 10 45 कितना हो जाएगा? 1। ये 1 हो गया। अब नीचे वाले को उधर पटक देंगे तो ये लिखा हुआ है 10 a प्लस 10 b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 a 10 b। ऐसा हो जाएगा। क्या करने का है अब इसको? क्या प्रूफ करना था? ये प्रूफ करना है ना। तो एक काम करो, सारी चीजों को इधर ले आओ। अरे बता रहा हूँ मैं। कहाँ पे? किधर पे है? तो चाहता ही नहीं मैं जीव ज्यादा, है ना। हिला डालते हैं भाई। भाई बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ ना, 2 बजे से लगातार पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा ऐसी बातें मत बोलो, कुछ भी हो सकता है इनका। ये 1 माइनस 10 b को उधर ले गए, सारी चीजों को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? ये चीज प्लस में आ जाएगी, प्लस का 10 a 10 b, और ये 1 इधर जाके -1 इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करना है अपने को, ध्यान ये देना है। अबे चुप बैठ। रुक जा बेटे, रुक जा, मैं बता रहा हूँ। हाँ सही बोल रहा है वैसे तू, 1 को उधर ही रहने दो, मतलब ये +1 को वही रहने दो। और अब दोनों साइड ऐड कर देंगे 1 बोथ साइड्स। ऐड 1 बोथ साइड्स, तो दोनों साइड 1 ऐड कर दोगे तो देखते हैं ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया 10 a प्लस 10 b प्लस 10 a 10 b। अब इसमें 1 ऐड कर दिए, यहाँ पे 1 ऐड करोगे ये 2 बन जाएगा। अब क्या करना, ये 10 a और ये जो 10 a 10 b लिखा है, इन दोनों में से 10 a निकाल लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर 1 प्लस 10 b ऐसा कुछ क्रिएट होगा। और प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल रहे हैं, 1 निकाल लेते हैं, ये 10 b प्लस 1 ऐसा लिखा इक्वल्स टू 2। जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे वैसा कुछ फॉर्म बन गया। 10b प्लस 1, ये भी 10b प्लस 1, तो 10b प्लस 1 या फिर 1 प्लस 10b बोल लो, उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो 1 प्लस 10b अगर कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या? यहाँ 10a बचा, यहाँ 1 बचा, तो 1 प्लस 10a, इसकी वैल्यू 2। यही प्रूफ करना था, नोट कर लो जल्दी। अबे आया फिर वो समझ में? नोट कर लीजिए अगर आ गया तो। अगला सवाल लिख रहा हूँ। प्रूव दैट इसको मिटाओ जल्दी करो। दुकान का पूरा खाने का सामान है, समझ लो। यार कौन से छोड़ के चले जाते हैं, कस्टमर अटेंड कर लेता है भाई। कमाल का मतलब डायरेक्ट आप बोले तो कुछ लोग बेच ही जाते हैं, खाली हाथ में रहना चाहिए ना वो। दुकान में आया तो मतलब देखना है उसको, फिर मतलब तेरा जो टैलेंट है ना वही काम आता है।
क्या रिक्वायरमेंट उससे अपना क्या देखना वो बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा अंडरस्टैंड हो तो सामने वाली भाषा को पहले समझ ले ये अपने को कन्विंस करने की जो रिक्वायरमेंट है वो एक दूसरे से करेगा और बड़ी बात तो उसमें कुछ भी करना पड़ेगा करते हैं तुम्हारे प्रजाति में दो ठीक है अरे लड़की तुम्हारा बेटा काम कर रहा है हरा ही तुम्हारा लाइफ में करा देते हैं हरा ही होता है अपने स्टाफ को डाले हरा ही ये बात है कुछ पढ़ रहा है क्या करें देखो कैसे हो गए। तेरा बड़ा भाई भी है क्या करता है, क्या कर क्या रहा है, क्या सीएस का मतलब कंप्यूटर साइंस ना। चेन्नई में कौन सा कॉलेज है, पीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट। क्या यार, तू साले तू क्यों लिया कॉमर्स फिर केमिस्ट्री बेटा किसी को पसंद नहीं होती है, लेकिन वो थोड़ा सा झेल लेते हैं 12th तक। अबे तो केमिस्ट्री ऐसी चीज है कि ठीक है वो परेशानी करती है, लेकिन वो ना कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वजह से पूरा अपना करियर ही बदल दिए गलत। जो पसंद आए ना वो काम करना चाहिए। कोई नहीं कोई नहीं, अब हो गया तो क्या करें, आ जाते हैं इधर। हाँ देखो क्वेश्चन ही मिटा दिया, क्या था भाई, 10x, इसको प्रूफ करना था tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको। हाँ क्या बात है, वही तो मेन काम है। 3x को ये लिख सकते हो 2x प्लस एक्स, देख सकते हैं कि नहीं, दोनों साइड tan लगा देंगे हम। तो ये लिखा हुआ है tan 3x, ये लिखा हुआ है tan ऑफ 2x प्लस एक्स, ये लिखा है tan 3x, यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, tan a प्लस tan b, नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan a tan b। बात आई समझ में, उसको इधर ले आएंगे तो ये लिखा हुआ है tan 3x इंटू 1 माइनस tan 2x tan x इज इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x। बस अब इसको ब्रैकेट खोलना है, थोड़ा आगे पीछे करना है, सॉल्व हो जाएगा। tan 3x को इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा हुआ है tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखा है tan 2x प्लस tan x। बस इसको उधर ले जाना, बाकी दोनों को इधर ले आओ तो हो गया। ये जो tan 3x लिखा है इसको यही रखेंगे, बाकी दोनों को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का tan 2x माइनस का tan x बनेगा। इस पूरे को उधर ले आओगे तो ये tan 3x tan 2x tan x। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, जल्दी करो, जल्दी नोट कर लो इसको। इसीलिए मैथमेटिक्स ही एक्चुअल में तुमको एजुकेट कर रहा है। एजुकेशन इज नॉट अबाउट लर्निंग फॉर्मूलाज
और तुमको पता है कि अब क्या करना है और वैसा वैसा करती है, तो कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल लर्निंग होती है जब तुमको पता ही नहीं है क्या करना है, लगाओ अपनी इमेजिनेशन। ये तो मैंने बता दिया, कोई ऐसे तगड़े सवाल आए जो बिल्कुल ही हो ही नहीं रहा, उसके साथ 2-2 दिन तक बैठ गए, तब एक्चुअल में कुछ सीख रहे हो। 2 दिन में अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है, वो एक्चुअल में सीखे हो तुम कुछ। समझ आ रही बात? साइंटिस्ट लोग एक चीज को लेकर सालों भर बैठे रहते हैं, चिंदी चिंदी चीज को लेकर के बैठे रहते हैं। भाई थॉमस एडिसन वो बल्ब जलाने के 10,000 बार फेल हुआ, 10,000 किसको बोलते हैं भाई? अबे यार 100 बार फेल हो गया तो वो छोड़ दे भाई, कौन बार बार फेल करेगा? 10,000 बार फेल हुआ, इस बार शायद इस वजह फिर जल गया। अरे कितनी बड़ी वो, फिर वो एक बहुत बड़ा ह्यूमंस का एक अचीवमेंट है, बल्ब जला देना, है ना भाई? अभी ना मस्त बैठा है, रात में भी अंधेरे में कोई डर नहीं लगता ना तेरे को? पहले नहीं होता था ऐसा, लालटेन वगैरह से काम चलाते थे। तो यही बातें होती हैं, जिस क्वेश्चन में दिमाग लगे और आपको कुछ ना समझ में आए क्या करना है, और उसमें फिर अपना दिमाग लगा के जैसे जैसे सॉल्व कर दिए, तो फिर आप समझ लो ग्रो कर रहे हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और कुछ दूसरे फॉर्मूले लिख रहा हूँ, दूसरे फॉर्मूले लिख रहा हूँ। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर। देख लो इसको। सिमिलरली cos ए प्लस बी अब क्या हो गया भाई? अरे सॉरी, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये साइन स्क्वायर, हाँ दोनों साइन। हेलो। क्लास में हम्म पढ़ा रहा है, हम्म थोड़ी देर रुक जा। बोल। ऐसी लगा है? ऐसी बिल्कुल ऐसी। हाँ, कोई खबर? नहीं पता, ऐसी बड़े तारीफ तो फुल मारते यार, सब पता ही रहता 10 मिनट बात करता हूँ। देखो भाई, ये फॉर्मूला तो लिख ही लिया, उसमें क्या देखना है? तो देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिखा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तुमको पता ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो देखो थोड़ा उसी टाइप का फॉर्म बन रहा है ना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, थोड़ा रिलेट कर रहा है नहीं ए प्लस बी ए माइनस बी से। ये वाले में भी वैसे ही हो रहा है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है। ठीक है, जब साइन वाला था तो साइन साइन रहा, लेकिन कॉस के फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बनेगा। भाई बात आ गई समझ में? क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू साइन 2x साइन 10x साइन 2x साइन 10x। करो इसको प्रूफ, बहुत इजी है, तुमसे बन जाएगा। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x साइन 4x साइन 8x। फर्स्ट वाला खुद यहीं पे कर लो और इसको होमवर्क पे रखना, सेकंड वाले को सेम है बिल्कुल, कुछ है ही नहीं अंतर।
हो गया क्या? प्रूफ हो जाएगा ना, बहुत इजीली है। फर्स्ट वाला हो जाएगा, सेकंड वाला घर पे करना। बस क्या करना है, ये साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिखा है, तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला तुमको पता ही है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। तो क्या हो जाएगा, साइन का ए प्लस भी कर देना है, ए माइनस भी कर देना है। तो साइन का ए प्लस भी करोगे तो 10x, और साइन ए माइनस भी करोगे तो 2x। दिख तो रहा है, आ जाएगा। इसमें कैसे करोगे, ये वो दोनों कॉस स्क्वायर है, दोनों कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। कॉस स्क्वायर के बाद साइन स्क्वायर है ना वहां पे, तो एक को बदल दो। किसको बदलोगे? अबे दोनों साइन में लाना है तो फिर ये क्रिएट हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा देना। या फिर किसी एक को अगर साइन में लिया है तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वही तो फॉर्म बन सकता है। सेकंड वाला फॉर्मूला भी लग सकता है ना। तो दूसरे साइड पे जो साइन है तो ये फर्स्ट वाला लगाएंगे। जो करना करो, चलो ठीक है, वैसे ही कर सकते हो। ये बात भी सही है नहीं, तो तुम लोग वो तो आइडेंटिटी है ना भाई, वो कहाँ से 10वीं पढ़े तो गायब थोड़ी हो गई अब। यहाँ पे लेकिन वही काम होगा, दोनों को cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर बदलना होगा। किसी एक को बदलोगे ना तो एक 1 भी आएगा एक्स्ट्रा, इसलिए दोनों को ही बदलना होगा, 1 गायब होगा। cos a माइनस बी कहाँ करेगा? कौन सा? बन रहा है ऐसा फॉर्म यहाँ पे? यहाँ पे cos a प्लस बी, cos स्क्वायर समथिंग माइनस cos स्क्वायर समथिंग, अलग अलग चीजें हैं। cos a माइनस बी एक डिफरेंट चीज होती है, cos स्क्वायर समथिंग माइनस cos स्क्वायर समथिंग ये डिफरेंट चीज होती है। वो फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, जो ऊपर लिखवाए हैं वही लगने वाले हैं। नहीं समझा अभी भी? दोनों cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर बदल, पहले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख। अबे यार, कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल समझ जाते हैं, कर लेते हैं फटाक से, कईयों को नहीं समझ में आता है, तो बैलेंस नहीं मिल पाता है कि किसके हिसाब से चला जाए। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ प्रूव दैट, लिखो। 5/8 प्लस x/2 माइनस हाँ साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दिख रहा है ना, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर b किसका फॉर्मूला था? साइन साइन। तो ये x से भागेंगे, इस साइन के पूरे को अगर a मान लो, पूरे को अगर b मान ले, ये साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b लिखा, ये बनेगा साइन a प्लस b का फॉर्मूला। ये है मेरा a प्लस साइन ऑफ a माइनस b, यानी 5/8 प्लस x/2 ये माइनस, देखो क्या बन रहा है, यहाँ से x/2 डाल रहा है। हाँ साइन 5/8 प्लस 5/8 कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। देखना साइन यहाँ से 5/8 डाल रहे हैं, x/2 प्लस x/2 कितना हो जाएगा, साइन 5/2 साइन x इक्वल टू r आंसर। और इसका नेक्स्ट क्लास में हमारा कंप्लीट कर दिया जाएगा। मुश्किल है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने करवाना है, वो खुद टेस्ट लेंगे, लेकिन फिर भी हर फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चन को करने होंगे। एनसीईआरटी में कुछ दिए नहीं, एनसीईआरटी तो मतलब एक क्लास में हो सकते हैं। आरडी शो में हर फॉर्मूले का एक चैप्टर है, ऐसा चैप्टर है। नेक्स्ट क्लास नहीं हो तो उसके अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में सैटरडे, अगर उसमें कंप्लीट हो तो संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे, उसमें कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जब ट्यूसडे क्लास होगी ना तब एक बार
पाइथन मिला करके पूरा ऑब्जेक्ट को 3D बना 3D को भी बढ़ना ये हमने एनके सॉल्वर में किया वो एक ही दिन का टॉपिक है तो एक एक मिला करके 3D को कंप्लीट करना उसके बाद फिर अलग तो हम लोग को डेरिवेटिव्स पढ़ाएंगे और हम लोग को होमवर्क भी कैसे करेंगे पेज नंबर 61 हमें लिखना पेज नंबर 61 एग्जांपल 6 7 8 9 फिर एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 के बाद पेज नंबर 70 एग्जांपल 10 11 12 13 14 15 exercise 3.3 question number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बस ये सारे जरूर करना ऑनलाइन भरो लीव कर सकते हो